हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी से एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों जंतु तथा उनके वर्ग या संघ का नाम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो टॉपिक है आपसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों, आपको देखिए किसी एक जंतु का नाम दे रखा, मान लीजिए आपको अमीबा दे रखा है, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि अमीबा किस वर्ग या किस संघ का जंतु है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं सभी महत्वपूर्ण जंतु और उनके वर्गों के बारे में आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पहले बात करेंगे, हम देखिए मैंने हेडिंग लगा रखा है संघ या वर्ग, ठीक है। इधर लिखा बच्चों मैंने जंतु, ठीक है। तो इधर बच्चों हम जंतुओं के नाम पढ़ेंगे, ठीक है। और इधर बच्चों हम पढ़ेंगे ये किस संघ का या किस वर्ग का जंतु है, ठीक है। तो बात करेंगे पहले बच्चों हम प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। पहला संघ है बच्चों या पहला वर्ग है प्रोटोजोआ, ठीक है। अब इस संघ के अंतर्गत यानी इस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है बच्चों अमीबा आता है, ठीक है। एंटी अमीबा आता है, यूग्लिना आता है, प्लाज्मोडियम आता है, ये वही प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से बच्चों मलेरिया रोग होता है, ठीक है। पैरामीशियम आता है, ठीक है। ट्राइकोमोनास आता है, वेजिनोलिस आता है और टेक्नोस आता है, ठीक है। तो ये बच्चों प्रोटोजोआ संघ के बच्चों कुछ महत्वपूर्ण जंतुओं के नाम है, ठीक है। तो ये सारे ही बच्चों जितने भी जंतु मैंने आप लोग को बताए, ठीक है, ये सब बच्चों किस संघ के जंतु हैं बच्चों, ये प्रोटोजोआ संघ के या प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारे जंतु आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला हम बात करते हैं। देखिए अगला क्या, देखिए अगला संघ है बच्चों एनीलिडा, ठीक है। अब इस संघ के कौन कौन से महत्वपूर्ण जंतु हैं देखिए उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों पहला देखिए केचुआ, क्या बच्चों केचुआ। दूसरा क्या बच्चों जोंक है और तीसरा क्या बच्चों नीरस है, ठीक है। तो देखिए इसके जो एनीलिडा संघ है, ठीक है, या जो एनीलिडा वर्ग है, तो इसके बच्चों तीन ही जंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? केचुआ, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि केचुआ किस संघ का जंतु है, ठीक है। तो किसका बच्चों? एनीलिडा, ठीक है। दूसरा बच्चों जोंक है, तीसरा क्या बच्चों नोरिस है, ठीक है। तो तीनों के बारे में बच्चों इनको आप जरूर याद कर लें, ठीक है। चलिए अगला हम बच्चों बात करते हैं। अगला क्या देखिए, अगला हमारे पास स्क्रीन पर देखिए सिलेंट्रेटा। देखिए अगला जो संघ का नाम है वो क्या बच्चों? सिलेंट्रेटा है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से जंतु आते हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है देखिए पहला आता है बच्चों हाइड्रा, क्या आता है बच्चों? हाइड्रा आता है। किसके अंतर्गत आता है? देखिए संघ का नाम क्या है, किसी वर्ग का नाम है बच्चों सिलेंट्रेटा है, ठीक है। इसका जो पहला जो जंतु है बच्चों वो क्या है? हाइड्रा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हाइड्रा किस संघ का जंतु है, तो आप क्या बताएंगे? ये बच्चों सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है, क्लियर है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाता है ओबिलीविया, तो ओबिलीविया किस संघ का जंतु है बच्चों? यही बच्चों आपका सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। तीसरा देखिए फाइसेलिया बच्चों किसका संघ का जंतु है बच्चों? यही बच्चों आपका सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। फिर और अंत में बच्चों मूंगा, ठीक है। तो ये बच्चों सिलेंट्रेटा संघ के कुछ महत्वपूर्ण जंतु हैं। कौन कौन से? हाइड्रा हो गया, ओबिलिया हो गया, फाइसेलिया हो गया, मूंगा हो गया, ठीक है। तो ये सारे जंतु जो बच्चों किसके हैं बच्चों? ये सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों यहाँ तक की बात आपको अच्छे समझ में आ रही है तो अपनी मैथ का आप लोगों से इतना से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम लगातार आपको इसी प्रकार बच्चों वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बच्चों हम बात करेंगे। देखिए आगे क्या देखिए, आगे बच्चों उभयचर। देखिए अब संघ का नाम आ गया बच्चों आपका या वर्ग का नाम क्या? उभयचर, ठीक है। अब उभयचर संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? देखिए पहला बच्चों मेंढक, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम काफ़ी बार ये पूछा गया है कि मेंढक किस संघ का जंतु है? किसका बच्चों? उभयचर का, ठीक है। दूसरा क्या है? तीसरा अगला क्या है इसका? दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों इसका टोड, ठीक है। और तीसरा बच्चों हाइला, ठीक है। तीनों ही बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये बच्चों किस संघ के जंतु हैं बच्चों? ये उभयचर संघ के या उभयचर वर्ग के जंतु हैं, ठीक है। यानी इनके वर्ग का या इनके संघ का नाम क्या बच्चों? क्या? उभयचर है। तो उभयचर के अंदर बच्चों कौन कौन आते हैं? मेंढक आता है, टोड आता है और हाइला आता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बच्चों हम बात करेंगे। देखिए अगला कौन सा संघ है, ठीक है। अगला संघ है देखिए आपके पास सामने सरीसृप, क्या बच्चों? सरीसृप, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से जंतु आते हैं। इसके अंदर पहला देखिए छिपकली, ठीक है।
जो घरों में रहती है घरेलू छिपकली, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो छिपकली बच्चों किस संघ का जंतु है बच्चों? ये आपका सरीसृप संघ का जंतु है। ठीक है, दूसरा आपका क्या बच्चों? सर्प है। ठीक है, तीसरा क्या बच्चों? आपका कछुआ है। चौथा क्या बच्चों? आपका मगरमच्छ आदि। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है सरीसृप संघ के अंतर्गत ज्यादातर वो जंतु आते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जो रेंग कर चलते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सरीसृप जो संघ है, ठीक है, या जो वर्ग है, इसके जो मुख्य जंतु हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? छिपकली हो गया, सर्प हो गया, कछुआ हो गया और मगरमच्छ हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला मैं अगला समझाता हूँ आप लोग को। अगला क्या देखिए, अब बच्चों बात करेंगे हम पक्षियों में। ठीक है, तो पक्षियों में बच्चों सबसे पहला जंतु बच्चों हमिंग बर्ड। बहुत ज़्यादा बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमिंग बर्ड किस संघ का जंतु है? तो किसका बच्चों? पक्षी का। ठीक है, तो हमिंग बर्ड क्या बच्चों? एक पक्षी है। इसके नाम में भी देखो आ रहा बर्ड। ठीक है, बर्ड मीन्स पक्षी होता है। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों? कीवी। क्या बच्चों? कीवी, ये भी एक पक्षी है। ठीक है, अगला क्या देखिए? मोर है, बत्तख है, तोता है, मैना है, हंस है, कौवा है, कबूतर है। ठीक है, यानी जितने भी पक्षी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? वो पक्षी संघ के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये सारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, हमिंग बर्ड हो गया, कीवी हो गया, मोर हो गया, बत्तख हो गया, तोता हो गया, मैना, हंस, कौवा आदि। ठीक है, या कबूतर भी है इसमें, तो मैंने यहाँ आदि लिख दिया, मतलब इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर आपको लिख दिए। ठीक है, तो पक्षी संघ के महत्वपूर्ण जंतु बच्चों वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ तक ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए? नेक्स्ट बच्चों आपका स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी में क्या क्या देखिए, ये संघ का नाम है यानी ये वर्ग का नाम है। अब इधर इनके जंतु लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए स्तनधारी संघ के कौन कौन से जंतु है। ठीक है, तो पहला बच्चों आपका डॉल्फिन। क्या बच्चों? डॉल्फिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डॉल्फिन किस संघ का जंतु है, तो आप याद रखेंगे ये स्तनधारी संघ का जंतु है या स्तनधारी वर्ग का जंतु है। क्लियर है? दूसरा बात बच्चों हम कहते हैं चिंपैंजी। ठीक है, तो चिंपैंजी बच्चों किस संघ का जंतु है? ये भी बच्चों आपका स्तनधारी संघ का जंतु हो गया। तीसरा बच्चों आपका गिबन। ठीक है, और अगला क्या बच्चों? चूहा। ठीक है, आगे क्या देखिए? चमगादड़। उससे अगला क्या? कुत्ता, शेर, मनुष्य, भालू और ये खरगोश आदि। क्लियर आप लोग में? तो ये सारे के जो जंतु हैं बच्चों वो किस संघ के जंतु है? वो स्तनधारी संघ के जंतु हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारे आपको क्लियर हो गए। काफ़ी बार बच्चों इस टॉपिक से, ठीक है, यानी इस वर्ग से काफ़ी बार बच्चों बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन इसका बनता है। ठीक है, तो स्तनधारी संघ के कौन कौन जंतु हैं देखिए इंपॉर्टेंट। पहला डॉल्फिन है, फिर दूसरा आपका चिंपैंजी है, तीसरा गिबन है, चौथा चूहा है, और पांचवा चमगादड़ है, और छठा कुत्ता है, सातवां शेर है, आठवां मानव है, नवा भालू है, और 10वां खरगोश है। ठीक है, तो ये 10 एग्जाम्पल बच्चों बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे आपको इस चीज़ क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला बच्चों हम बात करते हैं, और ये अगला और ये सबसे लास्ट संघ है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम है आस्टिथीज। आस्टिथीज इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसे कौन कौन से जंतु हैं वो उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आस्टिथीज जो संघ है, ठीक है, जो वर्ग है, इसके जो मुख्य जंतु बच्चों क्या? समुद्री घोड़ा। कई बार बच्चों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का जंतु है या किस संघ का जंतु है। तो याद रखें किसका नाम है? इसका नाम है बच्चों आस्टिथीज संघ का ये जंतु है। कौन? समुद्री घोड़ा। रोहू मछली। ठीक है, यही बच्चों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रोहू मछली किस संघ का जंतु है, तो भी याद रखेंगे आप बच्चों आस्टिथीज। ठीक है, मांगुर। ठीक है, मांगुर ये भी एक मछली होती है। ठीक है, जिसको नॉर्मल भाषा में मंगूरा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बच्चों किसका है बच्चों? ये भी आस्टिथीज संघ का जंतु है। सिंगी। सिंगी ये भी एक मछली होती है। ये भी बच्ची क्या होती है? एक मछली होती है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? कैटफिश। ठीक है, ये भी एक मछली है। ठीक है, तो ये सारे जो बच्चों जब सारे जंतु बच्चों कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं, यानी पानी में रहते हैं, तालाब में, नदी में, ठीक है, समुद्र में। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरे बात? तो ये सारे ही बच्चों किस संघ के जंतु बच्चों? ये सारे ही बच्चों आस्टिथीज संघ के जंतु हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कुछ महत्वपूर्ण पक्षी तथा कुछ महत्वपूर्ण जंतु और उनके संघ के बारे में, यानी उसके वर्ग के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम इसी प्रकार के बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो ऐसी कंटिन्यू आपको अपलोड कराते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।